हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स क्लास 10th की इस कक्षा में। मैं आपका सर मनोज शर्मा अपने इस चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और अगर नहीं किया है तो बच्चों पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो बच्चों आज की 10th मैथमेटिक्स की क्लास में हम लोग जो है चैप्टर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 का जो ये सेकंड वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर स्टेटमेंट सम्स। इस एक्सरसाइज में जो स्टेटमेंट सम्स है, इबारत वाले प्रश्न हैं, उनको हल करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, वो है फिफ्थ क्वेश्चन। Fifth question is, in a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in mathematics, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the two subjects. एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये जो प्रश्न है आपका, इस प्रश्न में आपके पास दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि किसी बच्चे का शेफाली नाम की लड़की का टेस्ट होता है मैथ और इंग्लिश का। पहली कंडीशन के अनुसार उन दोनों में जो है टेस्ट में उसके जो सम है वो यानी उसका जो जोड़ है मार्क्स का वो 30 बनता है। और दूसरी कंडीशन है कि यदि उसके मैथ में 2 नंबर कम आते और इंग्लिश में 3 नंबर ज्यादा आते तो उसके जो मार्क्स थे उनका जो गुणनफल है, उनका जो प्रोडक्ट है वो 210 बन जाता। तो इन दोनों कंडीशंस का आपने इस्तेमाल करके उसके दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट कंडीशन है सम ऑफ मार्क्स इन टू सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू 30। आप ऊपर सॉल्यूशन लिख लें। फिर दोनों हिंदी वाले भी साथ के साथ लिखते जाएं। दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का योग बराबर है 30। अब हम मान लेते हैं लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू एक्स। मान लो शेफाली के गणित में अंक बराबर हैं x। देन मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स। तो अंग्रेजी में अंक हो जाएंगे 30 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार फर्स्ट कंडीशन हमने लिख ली, ये दूसरी स्थिति है। मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। यदि मैथ में 2 मार्क्स कम होते तो उसके गणित में अंक कितने हैं, x जमा 2। और मार्क्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी में अंक यानी जो 30 माइनस एक्स थे उसमें से 3 कम कर दो तो आपके पास आ जाएंगे 20। यहां पर आप 3 कम कर दीजिए तो आपके पास आ जाएंगे 27 माइनस एक्स। यानी अंग्रेजी में अंक बराबर हैं 30 माइनस एक्स माइनस 3 यानी 27 माइनस एक्स। ठीक है। अब क्या है, अब अगर ये मार्क्स आते हैं तो इसी कंडीशन में एक बात और थी कि इनका जो गुणनफल बनता है, ये जो आपके पास नए मार्क्स आए हैं इन दोनों का जो गुणनफल बनता है, प्रोडक्ट बनता है, वो है 210। तो गुणनफल बराबर है 210। अब कीजिए, गुणा कर दीजिए। मार्क्स क्या क्या है, एक है x प्लस 2 मैथ के, इंग्लिश के 27 माइनस एक्स। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास 210 आता है। कीजिए मल्टीप्लाई। तो आपके पास जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे x को 27 से तो आपके पास आएगा 27x। फिर x को आप माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप प्लस 2 को 27 से करेंगे प्लस 54। फिर प्लस 2 को आप माइनस x से करेंगे माइनस 2x। ठीक है। और ये 210 इस तरफ आकर हो जाएंगे माइनस 210 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब आप इनको थोड़ा सीधा करके लिख दीजिए, यानी माइनस एक्स स्क्र को आप पहले करके लिख देंगे। माइनस एक्स स्क्र प्लस 25x माइनस 156 इज इक्वल टू
0, ये आ गया आपके पास। देन उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसकी साइड चेंज कर देंगे, यानी आप क्या करेंगे, इन सभी को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे और आपके पास आ जाएगा 0, इधर रह जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, उधर जाकर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, ये चेंज हो जाएगा माइनस 25x, ठीक है, और माइनस 56 हो जाएगा प्लस 156। तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों, यहां आप x कर लीजिए माइनस 25x, ओके। देन फिर एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइडें घुमा देनी है, लेफ्ट को राइट बना देना है, राइट को लेफ्ट बना देना है, तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, पॉजिटिव इक्वेशन, यानी एक्स स्क्वायर इसमें पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, फिर हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज ऑफ ए बी सी की। तो a आ गया आपके पास 1, ये देखिए इसके साथ कुछ नहीं है तो 1, b आ गया माइनस 25, c 156, ठीक है बच्चों। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर यानी माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी यानी 156। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, माइनस 25 का स्क्वायर होता है 625, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1, 4 इंटू 156, तो आ जाएगा माइनस 624, और जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 1। तो हम देख रहे हैं कि ये जो 1 है, दिस 1 इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर अतः x की जो वैल्यू है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि x की जो वैल्यूज हैं वो इस तरह से आती हैं इस मेथड से, इसे हम कौन सा डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी कहते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड भी कहते हैं, विविधकर विधि भी कहते हैं। तो यहां से x की वैल्यू होती है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से हमारे पास अब वैल्यूज पुट करके क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 25 b की वैल्यू है अंडर प्लस, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 1, तो ये आ गया अंडर रूट 1 अपॉन 2a इंटू 2 इंटू 1, ये प्लस में आ गई वैल्यू, और ये वाली वैल्यू आपकी माइनस में, माइनस ऑफ माइनस 25 माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2 इंटू 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 25, रूट 1 की वैल्यू 1 होती है तो प्लस 1 अपॉन 2, और इधर आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस होके 25, और यहां से माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, और दूसरी तरफ से आ जाएगा 24 अपॉन 2। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 2 1 द 2, 13 2 द 26 होता है, तो ये 13 आ गया, और 2 1 द 2, तो 12 2 द 24 होता है, तो यहाँ 12 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 13 एंड 12, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर आपके पास दो वैल्यूज आ गई x की, कि यदि शेफाली के x यानी मैथ्स में मार्क्स, यदि शेफाली के देखिए, देयरफॉर अतः इफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 13, अगर मैथ्स में 13 नंबर आते हैं तो इंग्लिश में बन जाते हैं, गणित में अंक बराबर है 13, देन मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू 30 माइनस 13 यानी 17, तो अंग्रेजी में अंक 30 माइनस 13 यानी 17। इसी तरह से मार्क्स इन मैथमेटिक्स x इज इक्वल टू 12, गणित में अंक बराबर x बराबर है 12, मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू 30 माइनस 12 यानी 18, यानी अंग्रेजी में अंक बराबर हैं 30 माइनस 12 बराबर है 18। तो ये थे, यानी यहाँ पर दो कंडीशंस, दो मार्क्स जो है, यानी दो तरह के अलग अलग मार्क्स 13 और 17 और 12 और 18 जो हैं कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side,
फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। हिंदी में, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इस यहाँ पर क्या है बेटा, जो एक खेत दे रखा है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक आयताकार खेत है। अब उसकी कोई भुजा नहीं दे रखी है, लेकिन उनके बीच में रिलेशन दे रखा है। यानी जो विकर्ण है, डायगोनल है, वो छोटी भुजा स्मॉलर साइड से 60 मीटर मोर है, लंबा है। और बड़ी भुजा, ठीक है, जो लॉन्गर साइड है, वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, ठीक है, लॉन्गर है। तो आपने उनकी साइडें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए, ये देखिए, ये एक तरह से आपका खेत हो गया। ए बी सी डी आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। और जो इसकी शॉर्टर साइड हैं, जैसे बी सी, ठीक है, ये वाली साइड आपको दिखाई दे रही होगी। इसको मैंने एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स है, ठीक है। शॉर्टर साइड क्या है आपकी, एक्स है, ठीक है। और ये जो है आपका डायगोनल है ए सी, दिस इज द डायगोनल, ये एक्स प्लस 60 है। और ये लॉन्गर साइड है इसकी, ठीक है, ए बी, ये है एक्स प्लस 30। तो इस तरह का खेत है। अब आपको क्या है, इस फिगर को देखकर खुद ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो आई थिंक आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो कैसे करना है, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि इसको हम पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है एबीसी, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट द शॉर्टर साइड इज इक्वल टू एक्स, फटाफट लिख लीजिए। हिंदी वाले भी मान लो छोटी भुजा बराबर है एक्स, बड़ी भुजा लॉन्गर साइड इज इक्वल टू एक्स प्लस 30 मीटर, वहां एक्स के साथ मीटर लगा लें ऊपर। बड़ी भुजा इज इक्वल टू एक्स प्लस 30 मीटर, ठीक है। इसी प्रकार से डायगोनल इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 मीटर, यानी विकर्ण बराबर एक्स जमा 60 मीटर, ठीक है बच्चों। तो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, अब हम कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं, एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में आप यहां लिख लीजिए, इसके ऊपर पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, यहां लिख लीजिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहां पर लिख सकते हैं आप, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमारी वो क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इन हिंदी, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग, ठीक है। तो चलिए अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। बच्चों जब हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी बेस यानी आधार का वर्ग एक्स प्लस 30 स्क्वायर, एल्टीट्यूड यानी लंब का वर्ग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका जो हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण का वर्ग एक्स प्लस 60 का स्क्वायर। तो जब आप यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 30 60x, b यानी b स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर 900, प्लस इस x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ से भी वही सेम फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है आपने, इन नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, इन सभी को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों मिलकर बन जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, और ये तीनों जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे और सब नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव हैं। सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 60x और माइनस 120x, इन दोनों में से आ जाएगा माइनस 60x प्लस 900 माइनस 3600, इन दोनों में से आ जाएगा माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर, अब बेटा मैंने इस क्वेश्चन को जो है ध्यान रखें,
क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो स्टेटमेंट सम्स है इनको आप जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं, जहां पर आपको जो इजी लगे आप उस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य नहीं गुणनखंडन विधि द्वारा हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हम इसको गुणनखंड विधि द्वारा फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास आ गया ये, ठीक है, -60 सम हो गया, इसको हम सम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ये आपको पता ही है। तो ये -2700 ये आपका P हो गया, -60 आपका S हो गया। तो इस तरह से जो हमारे पास दो फैक्टर्स आते हैं इन दोनों को देख के वो आते हैं -90 और +30, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा x² -90x + 30x -2700 इज इक्वल टू 0। सो इन नेक्स्ट स्टेप, जैसे कि आपको पता ही है, हम दो में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स -90, ठीक है, क्योंकि ये देखिए आप देख रहे होंगे इन दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ से x आ गया, अंदर बच गया x, इसमें से -90 में से बच गया 90x में से बच गया -90। सिमिलरली इन दोनों में कॉमन है 30, +30 आ गया, यहाँ से आ गया x और यहाँ से आ गया -90 इज इक्वल टू 0। सो x इंटू -90 और इधर आ गया x + 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट में x -90 इज इक्वल टू 0 और उधर आ गया x + 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 0 + 90 और उधर आ गया x इज इक्वल टू 0 - 30। सो x इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 90 और x इज इक्वल टू -30। अब क्या है बेटा, जो है लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः शॉर्टर साइड छोटी भुजा इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 90 मीटर और लॉन्गर साइड x + 30 इज इक्वल टू 90 + 30 इज इक्वल टू 120 मीटर। तो ये तो था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है बच्चों। तो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेटा हमारा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द डिफरेंस of squares of two numbers is 180. The square of a smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पर मैंने आपको जैसे पहले बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंडीशंस का पता होना। तो यहाँ पर यानी जो आपको शर्तें दी गई हैं जिनका आपने प्रयोग करके पालन करके सम को सॉल्व करना है, पहले उनको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपकी दो शर्तें हैं वो हैं, पहली है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, ये आपकी पहली कंडीशन है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, ये फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। दूसरी कंडीशन होगी, दूसरी शर्त होगी, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है। अब इस हिसाब से आपने सम को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हल, लेट द नंबर्स बी x एंड y। हमारे पास दो नंबर्स हैं तो हम उन्हें मान लेते हैं x और y, ठीक है बच्चों। अब मान लो दोनों संख्याएं x तथा y हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, जो हमारी प्रथम शर्त अनुसार, वो क्या है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स इज 180। पहली शर्त क्या थी कि वर्गों का जो अंतर है वो 180 है। तो उस हिसाब से x का वर्ग क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस y का वर्ग यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 180। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर, आप इसको नंबरिंग कर लो, इसको नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। चलिए अब सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त अनुसार क्या था, स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास छोटी संख्या y स्क्वायर है, क्योंकि हम इसको माइनस कर रहे हैं। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास कि y स्क्वायर बराबर है छोटी संख्या का वर्ग यानी y स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर
इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी बड़ी संख्या x है। तो ये आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक है, अब क्या करना है आपने, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 1, इसे हम इक्वेशन 1 में भर देते हैं यहाँ पर वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, वाई स्क्वायर की जगह क्या आ गया अब 8x इज इक्वल टू 180। ठीक है, फिर ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 180 की साइड चेंज कर लेंगे, इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक द्विघात समीकरण बन गया। अब आपकी मर्जी है, अब आप जौन सा मर्जी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए, चाहे आप लोग द्विघात विधि का क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल कीजिए। आप यू आर इंडिपेंडेंट, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है इसको अभी स्टार्ट करते हैं द्विघात विधि से, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। आप देख रहे होंगे यहाँ पर a इज इक्वल टू आपका आ रहा है 1, b है आपका -8, c है आपका -180। तो चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -180। तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, -8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 इंटू -180 आ गया 720। तो और ये वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 784 विच इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब आपको पता है कि x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये होती है फैक्टर्स यानी x की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आई, x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस ऑफ -8 क्योंकि b की वैल्यू -8 है, प्लस माइनस अंडर रूट 784 अपॉन 2a, a 1 है 2 इंटू 1। सो x इज इक्वल टू 8 प्लस ये 28 का 784 का अंडर रूट जो होता है आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, वो होता है 28। तो हमारे पास आ गया 8 प्लस 28 अपॉन 2 और दूसरी आ गई माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे ना, 8 माइनस 28 अपॉन 2। तो इस तरह से हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 36 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू -20 अपॉन 2। यहाँ पर ये कट जाएंगे, 2 1 द 2, यहाँ पर ये कट जाएगा 2 18 द 36 होता है, यहाँ आ जाएगा आपका 18। ठीक है, और ये 2 1 द 2 और 2 10 द 20, ये -10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास x की वैल्यू आ गई 18 एंड -10। अब -10 को रिजेक्ट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, लिख सकते हैं आप -10 को छोड़ देते हैं क्योंकि ये ऋणात्मक है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो -10 को हम रिजेक्ट कर देते हैं, हम लोग सिर्फ 18 को लेकर चलेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब ये जो हमारे पास x का मान आया है इसको हम वाई स्क्वायर बराबर 8x में भरते हैं। तो क्या आ गया आपके पास, x का मान वाई स्क्वायर बराबर 8x में भरने पर वाई स्क्वायर बराबर है 8 गुना 18, यानी वाई स्क्वायर बराबर है 144। तो इस तरह से y इज इक्वल टू अंडर रूट 144, y इज इक्वल टू +12। अब रूट कर रहे हैं तो ये दो वैल्यूज आएंगी, एक y इज इक्वल टू +12 आएगी और एक आएगी -12, क्योंकि 144 का जो अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है, वो होता है +12 या -12। तो इसलिए x यहाँ पर भी हमारे पास दो तरह की वैल्यूज आएंगी, यदि x इज इक्वल टू 18 तो y इज इक्वल टू 12, और दूसरी वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 18 तो y इज इक्वल टू -12, यानी ये जो दोनों सेट ऑफ वैल्यूज है ये ठीक है, ये दोनों ही आंसर है, 18 x 18 y 12 x 18 y -12। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 इज
A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the journey. ठीक है, find the speed of the train. एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बेटा रेलगाड़ी वाला प्रश्न है। ठीक है, पहली है कि रेलगाड़ी एक फिक्स चाल से चल रही है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि यदि वो चाल 5 किलोमीटर ज्यादा होती तो जो टाइम लगता वो क्या लगता है, 1 घंटा कम लगता। ठीक है, तो आपने रेलगाड़ी की चाल यानी स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। मान लो रेलगाड़ी की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दूरी तय की गई दूरी, मैंने शॉर्टकट में लिखा दूरी, आप लिख सकते तय की गई दूरी बराबर है 360 किलोमीटर। ठीक है, पर आर नहीं लगाएंगे, ओनली 360 किलोमीटर। टाइम इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पर फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, मैंने पहले बता दिया था, अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर है दूरी बटे चाल। तो यहां से वो कितना समय लेगी, 360 बटे स्पीड यानी एक्स आर, तो घंटा, हिंदी वाले लिख लेंगे घंटे या घंटा। ठीक है, तो इतना समय लेगी वो। अब क्या है, जो हमारी दूसरी कंडीशन है वो क्या कहता है, इफ स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो स्पीड इज इक्वल टू, तो नई चाल कितनी बन जाएगी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या होगा, 1 आवर लेस। अगर ये चाल है तो समय कितना, 1 घंटा कम। यानी अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो क्या बन जाएगा कि ये जो हमारी नई चाल, नया समय आया 360 अपॉन एक्स प्लस 5, ये नया टाइम है, इज इक्वल टू जो हमारा पुराना टाइम था यानी 360 अपॉन एक्स, उसमें से 1 घंटा लेस कर दो, -1। ठीक है, और ये दोनों टाइम क्या हो जाएंगे, इक्वल। फिर सॉल्व करते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, क्या जाएगा, 360 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर सॉल्व करते हैं, जैसे एलसीएम लेके एक्स प्लस 5 और एक्स इंटू एक्स प्लस 5, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 360 इंटू एक्स माइनस 360 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू ये सारा 0, यहाँ 0 है दूसरी साइड। ठीक है बच्चों, सॉल्व कीजिए। 360 इंटू एक्स करेंगे 360x, ठीक है, और माइनस 360 इंटू एक्स, ये भी 360x, माइनस 360 प्लस इंटू प्लस 5, ये हो जाएगा माइनस 1800, और इधर प्लस 1 इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, और इधर फिर x इंटू 5 यानी प्लस 5x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे पास आ गया एक्स स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 360x और माइनस 360x ये दोनों कट जाएंगे, बड़ी डिग्री को पहले लिखते हैं इसलिए आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, फिर प्लस 5x, लास्ट में कांस्टेंट टर्म माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ज्यादा दिमाग पे जोर ना देते हुए सीधा ही हम क्वाड्रेटिक फार्मूला द्विघात विधि द्वारा इसको सॉल्व कर देते हैं। ए आ जाएगा हमारे पास 1, बी आ जाएगा 5, सी आ जाएगा माइनस 1800। अब फाइंड आउट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, फटाफट साथ के साथ करते जाइए। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी 1 इंटू सी माइनस 1800। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो आ जाएगा प्लस 7200, 7200, और ऐड करके आ जाएगा आपके पास 7225 विच इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है। तो x की वैल्यू क्या होती है,
जो हम जैसे हम शुरू से करते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू पुट करने पर x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7225 अपॉन 2 इंटू a यानी 1। तो ये आ गया माइनस 5 प्लस ये जो आपका 7225 है, इसका स्क्वायर रूट होता है 85 प्लस 85 और माइनस 5 इंटू माइनस 85 अपॉन 2, दोनों साइड 2। देन सॉल्व कीजिए, ये आ गया आपके पास, फर्स्ट आ गया 80 अपॉन 2, सेकेंड आ गया माइनस 90 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये कट जाएंगे, 2 से 80 कट जाएगा, 40 आ जाएगा, कट तो ये भी जाएगा, यहाँ माइनस 45 आ जाएगा। लेकिन क्या होगा, x इज इक्वल टू 40 एंड माइनस 45। अब क्या है, हेंस स्पीड ऑफ ट्रेन x इज इक्वल टू 40 आएगी, माइनस 45 नहीं लेंगे, क्योंकि जो अब उसकी गति है वो ऋणात्मक नहीं लेंगे। अगर ऋणात्मक गति आपकी, उसके लिए बता दूं कि ये संभव नहीं होती, संभव होती है साइंस की लैंग्वेज में, लेकिन वो पीछे की ओर जाएगी। ठीक है, यानी उसकी स्पीड कम होती जाएगी, तब जो है ऋणात्मक गति आती है। तो हम यहाँ पर ओनली पॉजिटिव की ही बात करेंगे। आप यहाँ लिख सकते हैं माइनस 45 इज नेगेटिव। ठीक है, देयरफॉर रिजेक्टेड। माइनस 45 ऋणात्मक है, छोड़ देते हैं। उसके बाद लिखिए हैंड स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी की चाल बराबर x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्वेश्चन था, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, सो दिस इज अवर टुडेज वीडियो, ये हमारा आज का वीडियो था। अभी इसमें जो है कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अभी और रह गए हैं, 4 क्वेश्चंस, उनको हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा। ठीक है बच्चों, आप इस मेरे वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ में बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बोलें ताकि उनके पास भी ये वीडियोस पहुंचते रहें। ठीक है, और वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ओके बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।